अरे भाई, अब ले भी आई चाय। मालूम है ना, सुबह की चाय मैं आपके साथ पीता हूँ, और जब आपके साथ चाय पीता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। हाँ, अरे सब्र कीजिए, सब्र ला रही हूँ। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन आपकी ना झूठी तारीफ करने की आदत नहीं गई। अब ये अखबार छोड़िए और लीजिए, पीजिए आपकी गरम गरम चाय। लो जी, छोड़ दिया अखबार। हाँ, बैठो आप। ठीक है, मैं यहाँ बैठती हूँ। वाह। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, वो बिट्टू की मौसी है ना, उनके घर अगले हफ्ते लगन आने वाला है। अब इतनी अच्छी चाय बनाई है तो जाना ही पड़ेगा। हाँ। मेरा के पापा, क्या हो रहा है आपको? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। मेरा के पापा, क्यों बेचैनी हो रही है? क्या हुआ आपको? मेरा के पापा, नाश्ता करके जाऊंगी माँ, प्लीज। पापा, 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 आगे खोलो ना पापा, पापा आगे खोलो, पापा। माँ देखो, मैं नाश्ता करके जाऊंगी माँ, माँ क्यों मैं नाश्ता करके आए माँ, पापा। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक वाले को बुलाओ। ठीक है साहब। सुबह चाय पीते पति पत्नी दोनों मिनटों में मर जाते हैं। दोनों के मुंह से झाग निकलता है मानो किसी जहर का असर हो। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। इस सनसनीखेज घटना ने सिर्फ आम जनता की नहीं बल्कि पुलिस की नींद भी उड़ा दी। तो क्या राज था इस कपल की मौत के पीछे? क्या यह केस पॉइजनिंग का था, मिलावट का, या थी इसके पीछे कोई गहरी साजिश? इस राज पर से जब पर्दे खुली तो सामने आया एक बेहद ही चौंका देने वाला सच। आइए देखते हैं यूपी की ये सनसनीखेज वारदात। हाँ, ए भाजी ये लो, और हिसाब कल करेंगे। हाँ, अरे भैया बहुत देर हो गया है। ए काका, ठीक है ना? में बाबा, अरे भैया ठीक है? भैया। राम राम भैया। राम राम। अरे यार फंस गए। अरे कब तक दूध बेचेंगे भैया, कुछ नौकरी लगवाइए ना। भैया कब तक हमको कबूतर बनाएंगे? चुप चुप के कब तक चिट्ठी देते रहेंगे आप? अभी अपना चेहरा भी तो दिखाइए। फिलहाल तो आप बस यही पहुंचा दीजिए, सही मौके पर मैं चेहरा भी दिखा दूंगा। और हाँ, ये रही तुम्हारी बख्शिश। ठीक है भैया, लेकिन बिना गड़बड़ किए उसी के हाथ में दे देना। आज तक कभी मामला गड़बड़ाया है क्या? अरे शुभ काम कर रहे हैं, सब शुभ ही होगा भैया। लेकिन मैडम जी है ना, बार बार आपके बारे में पूछती रहती है, कहाँ कहें हम? कुछ नहीं, मैंने कहा ना, सही मौके पर मैं खुद ही बता दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, पूरी होशियारी से, ठीक है? कुछ नहीं होगा, आप तो हमको दूध वाले से डाकिया बना दिए। बस चलते हैं। ओ मैम साहब, अरे आ गए भाई दूध वाले, जल्दी आओ। मैम साहब। हाँ भैया, आ गई? आ गया। लाओ लाओ लाओ। अरे खुल भैया। अरे चलो गिर रहा है।
अब भैया दूध थोड़ा ज्यादा देना। अरे मेम साहब घबराइए नहीं, बढ़ा देते हैं। हाँ ये लो, ठीक है। किसे ढूंढ रही हैं? अरे देते हैं, ये लीजिए। अरे संभाल के मेम साहब, किसी ने बड़े प्यार से दिया है। थैंक यू भैया। लेकिन भैया ये तो बता दो कि कौन ये लेटर मुझे भेजता है। अगर बता दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? वादा किए हैं, नाम नहीं बताएंगे। आप तो बस लेटर पढ़िए। तो सुना है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। चलते हैं, कल मिलेंगे फिर। अरे तेरे महलों के नीचे। एग्जाम सर पर है, इकोनॉमिक्स तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है। ये नोट्स पढ़ दो, डिस्टिंक्शन से पास हो जाओगी। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, यू आर ग्रेट। क्या बेटा, हर समय बस पढ़ाई पढ़ाई। ले कुछ खा ले। खा लूंगी माँ। सुनो, शर्मा जी से बात हुई मेरी। इसी शनिवार को उनका बेटा आने वाला है। संडे को खाने पे बुलाया है। इसी बहाने मेधा भी लड़के को देख लेगी और बाकी औपचारिक बातें भी हो जाएंगी। पर पापा, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मेरे को सपने हैं पापा। बस, मैंने शर्मा जी से बात कर ली है और अब ये पढ़ाई लिखाई का रट बंद करो। बहुत हो चुकी पढ़ाई। शर्मा जी का बेटा आ रहा है, उससे मिलो, पसंद करो और शादी के लिए हाँ करो, बस। पर पापा मेरा एग्जाम है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मेरे को सपने हैं पापा। एग्जाम दे दो, उसके तुरंत बाद सगाई और शादी। पापा बस, बहस मत करो। घर में सिर्फ और सिर्फ शादी की बात हो सकती है। पढ़ाई तो हुई मेधा, क्या आप उसे हर समय शादी शादी की बात करके दुखी करते रहते हैं? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। पाए लागू सासू माँ। चलो भाई आओ, सारा सामान अंदर लाके रख दो। राधे राधे। कैसे हैं माथुर साहब, कैसे हैं आप? हैं? रखो, जल्दी रखो, टाइम नहीं है हमारे पास। पीछे। और बताइए माथुर साहब। प्रसाद बाबू, ये सब क्या है? मैं एक बार मना कर चुका हूँ, फिर इस तरीके से किसी घर में घुसना क्या ये अच्छी बात है? वो क्या है माथुर साहब, पूरे मुजफ्फरनगर के लोग हमारी मिल की चीनी से बनी मिठाई खाते, दावतें उड़ाते। अब मान भी जाओ, हमारा ये जो सपूत है ना, इसको ब्याह करना है। अब इसकी बात हम कैसे टाल दें? अजीब लोग हैं आप। हम मना कर रहे हैं और आप समझते ही नहीं। अरे कैसे समझे भाई, और काहे समझे? हैं? बताइए काहे समझे? आप अपनी बेटी का शादी कहीं और करने के चक्कर में लगे हुए हैं, है कि नहीं? एक बात आपको समझा देना चाहते हैं, मेधा को हम स्कूल से ही चाहते हैं, समझे आप? स्कूल से। तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेधा का शादी हमसे करा दीजिए। शगुन लेके आए, मिठाई भी लाए, पंडित जी भी लाए और दूल्हा भी यही है। तो बताइए कब लगा लें फिर? अरे बताइए भाई, रिस्पेक्ट है आपका, ससुर जी हैं आप हमारे। बताइए बताइए। मैं अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से कर दूंगा, पर तुम्हारे जैसे गुंडे और क्रिमिनल के खानदान में अपनी बेटी नहीं दूंगा, मरते दम तक नहीं। अरे माथुर, हमसे अगर रिश्तेदारी करोगे तो समाज में आपका कद ऊंचा हो जाएगा, बाहुबली कहलाओगे, बाहुबली। तो पंडित, पंचांग खोजो और देखो अच्छा सा मुहूर्त। इस महीने की 30 तारीख को शुभ मुहूर्त है। कौन सी तारीख? 30 तारीख को। 30 तारीख है? अरे नहीं 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 नहीं, इस महीने की 20 तारीख को शुभ मुहूर्त। समझदार हो, हैं? अरे बाबूजी ये सब तो ठीक है, पर मेधा नजर नहीं आ रही है कहीं। कहाँ छुपा के रखे हैं बताइए ना। माँ, पापा, ये सब क्या हो रहा है? विष्णु, तुम
यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा पोस्टल कोड चेंज कराने आए हैं। पंडित जी भी साथ लाए हैं। तो पंडित जी कौन सा तारीख? इस महीने की 20 तारीख को शुभ मुहूर्त। 20 तारीख। तो 20 तारीख तय किए हैं तुम्हारा हमारा शादी का। मिठाई खाओ। टेक स्वीट। देखो विष्णु, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और एक साथ स्कूल में पढ़े। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे शादी कर लेंगे। और ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है। क्या कह रही हो? अरे दोस्त थे तो थे। अरे रहेंगे भी भाई, दोस्त थे नहीं रहेंगे, समझी तुम? और कहा है ना कि तुमसे जो ये प्यार करते हैं ना उसका क्या करेंगे हम? प्लीज विष्णु, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा करके तुम हमारी नजरों में गिर जाओगे। तुम काहे ये सब बात करते हो? हमको समझ में नहीं आता है। अब ये सारा सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। मैं और तमाशा नहीं करना चाहता, वरना मैं पुलिस को भी बुला सकता हूँ। अरे माथुर, तेरे से रिश्ता करना ही कौन चाहता है बे? वो तो हमारे ये साहबजादे ना, इनकी जिद थी और इनकी जिद पूरी करना हमारी आदत है। और तुम्हें पता है ना बोलने का अंजाम क्या होता है? ना मुझे अंजाम का डर है और ना ही तुम्हारे पैसों का लालच। इसके पहले कि मैं तुम्हारा सारा सामान कचरे में फिकवा कर तुम बाप बेटे को धक्के मारकर निकाल दूं, निकल जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? अरे ससुर जी अभी गुस्से में हैं। अभी समझिए बात को। अभी उनका समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना? अभी जब वो शांत होंगे ना तब उनको समझ में आएगा। अरे सुनिए तो, हमारे बारे में तब समझ में आएगा उनको, समझिए आप। ये आंखें किसी और को दिखाना। काहे गरम हो रहे हैं आप? करवा दी ना बेइज्जती है, कटवा दी हमारी नाक। देखो कैसा बड़बड़ाया जा रहा है ये। चलो निकलो यहाँ से। मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी से होगी और बहुत जल्दी होगी, देखना तुम। चलो सामान उठाओ, चलो। इतने टेंशन में पेपर कैसे प्रिपेयर करूं? क्यों, क्या हुआ? यार पापा जब देखो सिर्फ शादी की बात छेड़ते रहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। यार मेरे सपने, मेरे करियर, इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यार उनसे बात करना, समझा उन्हें। बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये विष्णु मेरे मम्मी पापा को आके धमकी दे रहा है कि अगर मेरी शादी कहीं और कर दी गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यार कोई मुझसे पूछे, मुझे शादी करनी ही नहीं है। काश मेरे मम्मी पापा को कोई समझा पाता। चक्की चल रही बर के नीचे आ जाइयो। अरे जल्दी करो, जल्दी लेट हो रहे हैं, डिलीवरी पहुंचानी है। आ जाइयो मंदिर के पीछे। और हाँ, 5 नंबर में 5 किलो जाएगा आज, ठीक है? भर के दूंगी गिलास के रस पी जाला। 3 महीने से टरका रहे हो, अब नहीं सुनेंगे हम। ससुरी साइकिल का पंचर में 10 रुपया लगता है, अब तो पगार बढ़ानी पड़ेगी बस। वाह मेरे राजा वाह। हाँ? एक तो टाइम पे डिलीवरी नहीं, ग्राहक तो साला 4 गाली हमको देगा ना। और नखरे देखो, नई दुल्हनिया कैसे। अबे साला, अगर तूने टाइम पे डिलीवरी नहीं पहुंचाया ना तो तनख्वाह बढ़ाना तो दूर की बात है, उल्टे तेरे पैसे काट लूंगा। और मुझे तेरे सारे गोरख धंधे पता हैं। 2 कौड़ी का चोर था, चोर। वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने नौकरी देके जिंदगी संवार दी, वरना पड़ा होता किसी कोने में। और आज मुझे आंखें दिखा रहा है। जब कुत्ते का बुरा वक्त आता है ना तो ऐसा ही भोंकता है जैसे तुम भोंक रहे हो। क्या बोला बे? बर्बाद कर देंगे तुमको, कहीं कहीं जोड़ेंगे, पूरा धंधा चौपट कर देंगे, देख लेना। अरे रोड पे ले आएंगे, रोड पे। अबे चाचा, अरे देख लेना। अबे तेरा जैसा भाव देखे चाचा। अरे मेघा, अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही है बेटा? नाश्ता तो करती जा। नहीं माँ, हम एग्जाम के लिए लेट हो जाएंगे। हम एग्जाम के बाद सीधा लंच करेंगे। बाय माँ। ये भगवान, आज तो हम लेट ही हो गए। रिक्शा 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 रिक्शा, भैया रुकना। सुनो, मुंशी वाले भैया सुनो, अरे सुनो तो सही। आज हम पक्का लेट हो जाएंगे। बस भी हमारी निकल गई होगी अब तक। ये भगवान, आज हम पक्का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अरे मेधा,
हम भी उधर जा रहे हैं, आओ तुम्हें कॉलेज छोड़ देते हैं। नहीं हम चले जाएंगे, थैंक यू। अरे सुनो तो, अब हमसे नाराज हो तो क्या अपने ही नुकसान करोगी, तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, समझो बात को। आओ बैठो, हम छोड़ देते हैं तुम्हें। कभी तो दोस्त मानती थी ना हमको। हम चले। अरे सुनो तो, कल की बात को हम और पापा दोनों सॉरी बोलते हैं। भाई तुम्हारी जिंदगी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा ना, हम कौन होते फैसला करने वाले हैं? समझ रही हो कि नहीं? अब टुकुर टुकुर कहाँ देख रही हो? आओ बैठो अंदर। भरोसा नहीं क्या हम पे? आओ बैठो, आ जाओ। मेम साहब, ओ मेम साहब। अरे मालकिन आप, मेम साहब कहाँ हैं? उसका आज एग्जाम था ना, तो कॉलेज जल्दी चली गई। ठीक है। लीजिए। देखो मेरा, हम मानते हैं कि हमारा तरीका गलत है, पर माँ कसम इरादा गलत नहीं था। तुम ना अपने बाप को समझाओ, मेरा मतलब है पापा को समझाओ, पापा को। देखो विष्णु, आज मेरा एग्जाम है और मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी है। अगर तुम्हें करनी है तो प्लीज मुझे उतार दो, मैं चली जाऊंगी। अरे तुम तो गुस्सा कर गई हैं? ऐसा कोई होता है क्या? चलो अब कुछ नहीं बोल, चुपचाप गाड़ी चलाएंगे बस। अरे भाई अब ले भी आई चाय। मालूम है ना सुबह की चाय मैं आपके साथ पीता हूँ, और जब आपके साथ चाय पीता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। हाँ अरे सब्र कीजिए, सब्र ला रही हूँ। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन आपकी ना झूठी तारीफ करने की आदत नहीं गई। अब ये अखबार छोड़िए और लीजिए, पीजिए आपकी गरम गरम चाय। लो जी, छोड़ दिया अखबार। हाँ बैठो आप। ठीक है, मैं यहाँ बैठती हूँ। वाह। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, वो बिट्टू की मौसी है ना, उनके घर अगले हफ्ते लगन आने वाला है। अब इतनी अच्छी चाय बनाई है तो जाना ही पड़ेगा। हाँ मेरा के पापा, क्या हो रहा है आपको? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। मेरा के पापा, मेरी क्यों बेचैनी हो रही है? क्या हुआ आपको? मेरा के पापा, लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। वो हमारा भी सॉरी। हाँ वो कल के लिए। हेलो, क्या? आगे खोलो माँ, तुम्हारी मेदा आ रही है माँ, मेदा मेदा माँ, माँ नाश्ता करके जाऊंगी माँ, प्लीज। पापा 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 पापा, आगे खोलो ना
आगे खोलो पापा। माँ देखो मैं नाश्ता करके जाऊंगी माँ। माँ क्यों मैं नाश्ता करके आई माँ। पापा एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक वाले को बुलाओ। ठीक है साहब। प्रदीप जी साहब। एक नहीं 3 परिवारों में एक ही जैसी मौत हुई है। ना कोई खरोच, ना लूटपाट, ना चोरी, सिर्फ चाय की प्याली और दूध के गिलास पाए गए हैं और उसके पास पड़े लोग। सभी डेड बॉडी के मुंह से झाग निकल रहा है। दरोगा जी हुआ क्या है? दूध में मिलावट का केस लगता है। लाशों को देखने के बाद तो ऐसा ही जाहिर हो रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, लेकिन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप दरोगा जी एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, साला कोई बचना नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहिए विष्णु जी, हमें क्या करना है हमें मालूम है। देखो मेहता, हिम्मत रखो। अरे तुम अकेली नहीं, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम यहीं खड़े हैं ना तुम्हारे साथ। अरे पापा को भी बुला लिए, वो अभी डालेंगे दरोगा पे जोर। तुम टेंशन मत लो, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। हमारे हर एक आंसू, हर एक तकलीफ का बदला लेंगे, समझिए। साला पता चल जाए एक बार कि वो है कौन, हम दोनों मिलकर उसको सजा दिलवाएंगे। तुम रो कहाँ रही हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम ठीक हो ना? बात करते हैं हम दरोगा से भी। इंस्पेक्टर साहब। अरे प्रसाद साहब बैठिए। माथुर साहब के केस का कोई पता चला? हम जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या इंस्पेक्टर साहब खाली जांच ही जांच करे जा रहे हैं? बाहर जाके देखे, लड़की ने रो रो के गंगा बहा दी है और हमारे सबूत उसमें बहते चले जा रहे हैं। क्या जांच चल रही है अभी तक? तुम अंदर आने के लिए मना किया था ना, तो काहे आए हैं? जब से आशिक बने हो हमारी कोई बात ही नहीं मानते हो। अब यही काम रह गया क्या हमें? हैं? भाऊ जी चिल्ला कह रहे हैं? आपको तो पता है ना वो हमारी दोस्त है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे उसको? जानते हैं तुम्हें, जानते हैं, और दोस्ती भी देखी है हमने बहुत। इंस्पेक्टर साहब जल्दी से कुछ परिणाम निकालिए, वरना हमारे जो ये सबूत है ना, ये मजनूगिरी की अपनी एक फिल्म बना लेंगे। समझ रहे हैं आप? चलते हम, चलो। मेधा के पिता मिस्टर माथुर लगातार मेधा पर शादी के लिए दबाव बना रहे थे। मेधा अपने पिता के इस फैसले से खुश नहीं थी। वहां विष्णु प्रसाद, जो मेधा को कई सालों से पसंद करता था, लगातार माथुर परिवार पर मेधा से शादी करने के लिए प्रेशर डाल रहा था। इस बीच मेधा के माता पिता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत होना इस केस को बेहद ही पेचीदा मोड़ दे रहा था। ये बात तो साफ थी कि मेधा के माता पिता की मौत जहर की वजह से हुई थी। अब ये क्या एक एक्सीडेंट था या थी ये कोई साजिश? अगर ये साजिश थी तो कौन था इसके पीछे? सुन बे, अभी तो ये डंडा है, सरिया का भी इंतजाम है हमारे पास। चुप्पे चाप खुद से सच की उल्टी कर दो, नहीं तो साले सरिया घुसेड़ के तुम्हारी सारी आंतें बाहर कर दूंगा। मिलावटी दूध का धंधा करता है साले। हाँ नहीं साहब, 20 साल से दूध बेच रहा हूँ साहब, आज तक कोई शिकायत नहीं आई साहब। ये पहली दफा है। लल्ला सब पहली दफा ही होता है, सीधे मुंह बता, वरना सच उगलवाना तो हमारा पेशा है। सुनो, तुम इनके सारे दूध और सारे कनस्तर जब्त कर लो और उसे लेबोरेटरी में भेजो जांच के लिए। जी साहब। इसका मुंह तो हम थाने ले जाकर ही खुलवाएंगे। बीवी बच्चों की कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं बता। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता। नहीं साहब, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब। बोलता है कि नहीं? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। दूध जांच की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। मैंने कहा था ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब उस ससुरे ननकू का किया रहा है। तो कल ही मेरे तबेले पे आके मुझसे लड़के गया था, कह रहा था मुझे बर्बाद कर देगा साहब। मुझे अगर पता होता साहब कि ऐसा अनर्थ करने वाला है तो मैं उसे काम से निकाल देता। साहब
और वो आज सुबह से काम पे भी नहीं आया। हो ना हो साहब, ये जरूर उसी का काम है। कहाँ रहता है वो? सर ननकू के सारे पते ठिकाने छान मारे, यहाँ तक कि उसकी मौसी के घर भी पता कर लिया, पर पता नहीं साला कहाँ गायब हो गया है। लगता है डर के भाग गया। इसका मतलब उसी ने सबको मारा है। ये तीनों परिवार के पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसके मुताबिक उन लोगों को जहर देके मारा गया है, वो भी ऐसा जहर जो बॉडी में जाने के 1 मिनट के अंदर ही जान ले लेता है। लोकल लैब में इसका पता करना मुश्किल है, इसलिए जहर का पता करने के लिए ये जहर कौन सा है और कहाँ मिलता है, मैंने इसका सैंपल दिल्ली भेजा है। अब वो रिपोर्ट वहाँ से आ जाए के बाद ही पता चल पाएगा ननकू जैसे गरीब आदमी के पास ये जहर आया कहाँ से। जी साहब। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद यह बात तो साफ थी कि मेधा के माता पिता की मौत दूध में मिले जहर की वजह से हुई थी। लेकिन ये जहर उन्हें दिया किसने था? वहां ननकू, जिस पर पुलिस को शक था, वो फरार था। पुलिस को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्या एक दूध वाला जिसे सिर्फ अपने मालिक से बदला लेना था, क्या वो 3 परिवारों की हत्या कर सकता है? पुलिस को ननकू की तलाश थी और इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए ननकू का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था। इंस्पेक्टर साहब। फरमाइए। सर इतने दिन हो गए, कोई सुराग, कोई सबूत, कुछ तो हाथ लगा होगा ना सर? कोई तो नई बात सामने आई होगी ना सर? मुझे अपने माँ बाप के कातलों को सजा दिलवानी है सर। देखिए मैडम, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, पर यह हादसा 2 परिवार में और भी हुआ है। हम इस केस की छानबीन में पूरी तरीके से लगे हुए हैं और उस दूध वाले को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। हम इस केस को हर एक एंगल से जांच कर रहे हैं। बस आप अपना ख्याल रखें और हम पे यकीन करें। ये कांड जिसने भी किया है उसको सजा ज़रूर मिलेगी। जैसे ही कोई खबर हमें मिलती है हम आपको इत्तला कर देंगे। थोड़ा समय दीजिए हमें। ठीक है सर। विष्णु, मैं टूट चुकी हूँ। क्या बिगाड़ा था मेरे पेरेंट्स ने किसी का? पुलिस भी अब तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। कैसे मिलेगा मेरे पेरेंट्स को इंसाफ? विष्णु, मेधा, अब तुम तो देख ही रही हो ना, कोई कसर नहीं छोड़ी हमने। बस तुम सब्र रखो, जल्दी कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। वो एक बार वो ननकुआ मिल जाए ना, बस सब साफ हो जाएगा फिर। लेकिन तुम्हें थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा उसके लिए। विष्णु, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विष्णु। सब खत्म हो गया विष्णु। मैं अकेली रह गई विष्णु। ऐसा क्यों कह रही हो? हम हैं ना तुम्हारे साथ। उन ननकों को पकड़ने में सारा जोर लगा देंगे। देख लेना, सारा जोर लगा देंगे। तुम हिम्मत रखो, सब्र रखो। हम खड़े हैं ना तुम्हारे साथ। कहीं जा रहे हैं क्या? छोड़ रहे हैं क्या तुम? अबे ऊपर क्या कर रहे हो बे? अभी भूल गए क्या? कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग है। बाबूजी आप ही चले जाइए। वो क्या है ना कि हम मेधा को घर छोड़ने जा रहे हैं। अबे इस लड़की ने निकम्मा तो तुझे कर दिया है, बर्बाद भी कर देगी। बाबूजी आप ऐसे काहे कहते रहते हैं हमेशा? तो भाई काम करो, इसके आंसू पोंछो बस। चल। ये माजरा कुछ समझ में नहीं आया। इसने पहले जहर देकर 3 परिवारों को मारा। उसकी लाश को देखकर लगता है कि नशे में धुत होकर खुदकुशी कर ली। तलाशी लो, देखो कुछ निकले। साहब देखिए, इसकी जेब में ये नोट मिला है। और देखिए साहब, इसमें लिखा है कि अब वक्त आ गया है हम मिलें, और अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो इस नंबर पर फोन करो। और साहब देखिए, यहाँ पर ये नंबर भी लिखा हुआ है। तुम एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो ये नंबर किसका है। पकड़ में आए तो मेधा को भी थाने बुलाओ। उसने हमसे सारी बातें सच नहीं बताई है। जी साहब।
बात है? छोड़ दो मुझे, जाने दो, छोड़ो, इन सब के मैंने कुछ नहीं किया। सच बोल। कुछ बताया ही? साहब अभी तक तो कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, यहाँ आके गूंगे भी बोलने लगते हैं। बोल बे, क्या बोल रहा था? ननकू को कैसे जानता है? सर वो हमारे मोहल्ले में दूध देने आता है, बेधा के घर भी आता था सर। ननकू के साथ मिलके फिर क्या किया? सर मैं तो बस उसको चिट्ठी देने के लिए कहता था सर। तुमने मेधा के माँ बाप को मारा है और अपनी जुर्म छिपाने के लिए ननकू को भी। नहीं सर, मैंने तो बस उस दिन उसे चिट्ठी भेजने को बोला था सर। सर मैंने नहीं मारा। चुप, सच सच बता, बता। आइए मिस मेधा, बड़ी बेसब्री थी ना तुमको सच्चाई जानने की। हाँ, हम बताते हैं तुमको कि तुम दोनों की मिली जुली करतूत है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो लैला और मजनू बगावत पे उतर आए और अपने साथ 2 परिवारों का घर भी अंधेरा कर दिया ताकि तुम दोनों पे शक न जाए। ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? जो आपके मन में आ रहा है वही बोले जा रहे हैं। मैं अपने माँ बाप को मारूंगी और विवेक तुम, कि क्या चल रहा है ये सब? अच्छा, पहचान लिया अपने आशिक को, अब आगे भी बताएंगी? सर हम सिर्फ साथ में पढ़ते हैं, हमने कभी बातचीत नहीं की। मैं ननकू के हाथों से इसे नोट्स और चिट्ठियां भेजा करता था। कभी कभार जवाब में ये भी कुछ लिख देती थी, पर मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि सामने से जाके इससे बात करूं। बस नोट्स भेजा करता था। उस दिन भी सर मैंने ननकू से इसे नोट भेजा था और साथ में एक चिट्ठी भी लिखी थी सर कि अब हमें मिलना चाहिए। सर मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं इससे मिलना चाहता था, लेकिन उस दिन कब कैसे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती थी और एक बेटी अपने माँ बाप को मरवाएगी, और ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? विवेक क्या चाहता था, इसके क्या इरादे हैं, ये मुझे नहीं पता सर। मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए इंसाफ चाहिए, बस। सच्चाई क्या है ये तो हम पता कर ही लेंगे। प्रदीप, अभी तक तो हम विपरीत दिशा में बढ़ रहे थे। ननकुआ ने यह बदले के लिए नहीं किया है। मुझे लगता है कि ननकुआ को किसी ने पैसे देकर यह काम करवाया है, फिर उसे लगने लगा कि ननकुआ भांडा फोड़ कर सकता है तो उसे चुप करवा दिया। ये सुसाइड नहीं है प्रदीप, मर्डर है, मर्डर। पर साहब देखने से तो लग रहा था कि उसने अपनी कलाई काटी है। हाँ, पर जांच के बाद ननकुआ के गले के पिछले हिस्से में जो निशान मिला है वो 9 mm की बंदूक से मेल खाता है। साला किसी ने ननकुआ को बंदूक दिखाकर डराया, फिर उसे शराब पिलाकर नशे में धुत किया और उसकी कलाई को काट दिया। पर साहब अगर असली कातिल ननकू नहीं था, विवेक नहीं है, तो फिर और कौन है? इसका भी पता चल जाएगा प्रदीप। अच्छा, वो दिल्ली से जहर का रिपोर्ट आया क्या? हाँ सर, आज सुबह ही फैक्स आया है, ये देखिए। ये कोई आम जहर नहीं, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है और ये आम दुकान पे भी नहीं मिलता। इसको खरीदना बड़ा मुश्किल है। फिर ननकुआ जैसा आदमी के पास ये जहर आया कहाँ से? प्रदीप जी साहब। तुम एक काम करो, पूरे इलाके को छान मारो और पता करो कि ये जहर कहाँ मिल सकता है। जी साहब। नमो। साहब जहर का पता किए, पूरे उत्तर प्रदेश में ये जहर सिर्फ 4 जगह ही मिलता है, और वो भी अगर इंडस्ट्रियल लाइसेंस हो तो ही कोई ये जहर खरीद सकता है। इस लिस्ट पर नजर डालिए और देखिए चौथे नंबर पे साइलेंट पार्टनर कौन है। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। तुम ठीक कह रहे हो प्रदीप। मेधा से बात करने पर हमें भी इस पर शक हुआ था। चलो।
अबे छोड़ो, अबे छोड़, मैं हाथ छोड़। दरोगा बता दे रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, समझ गए ना तुम? बे दरोगा, औकात में रहकर बात करो, समझे तुम? बस तुम्हारे जैसे 10-10 को पालता है मेरा बाप, मुर्गी करवा देंगे तुम्हारी, समझे तुम? अबे आ जाना। क्या है बे? हैं? क्या कर रहे हो बेटी? हमसे बैठ के बात नहीं कर सकते? ज्यादा हाथ पांव चलाओगे ना तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी, अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने हाथ में रहो। वर्दी पे हाथ डालने का जुर्म पता है ना? इतनी दफाएं लगाऊंगा कि तुम दोनों बाप बेटे पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। अच्छा, दरोगा बता रहे हैं तुमको, बहुत पछताओगे तुम। एक बार बाहर निकल गए ना। बे हाथ उठाता है, हैं? हमारे बेटे पे हाथ उठाता है तू? देख देख तेरा क्या करते हैं अभी हम। देख अभी देख क्या करते हैं हम तेरा। शक तो तुम्हारे ऊपर हमको पहले से था, तो कुछ जरूर गड़बड़ है, गुमराह किया जा रहा है हम लोगों को। हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत बड़ा गलतफहमी हो गया है। हाँ, अब ये बात तो साफ है ना कि दूध में जहर नन को ही मिला है, साफ है कि नहीं? हाँ बेटा, बात तो साफ है, लेकिन ननकुआ के पास ही जहर आया कहाँ से? ननकुआ जैसा गरीब आदमी के पास ही जहर कहाँ से आएगा? हाँ, तुमने दिया उसे। जब माथुर जी ने तुमको अपना घर से दुत्कार के भगा दिया तो तुमने सोचा कि रास्ता का कांटा ही हटा दिया। इसके लिए ननकुआ का तुमने इस्तेमाल किया। अब सच खुदे बताओगे या डंडा में बिठाएं? एक बार पिछवाड़े में डंडा अंदर गया ना तो सारा सच्चाई बाहर आ जाएगा। बताओ, बोल। मेधा से शादी करना चाहते थे, मगर उसका माँ बाप जब तक जिंदा रहता उसका शादी हमसे होने नहीं देता। हम मेधा को पाना चाहते थे किसी भी कीमत पर, और वो साला ननको उसको बहुत पैसा दिया। नमस्ते भैया। कहा बे, चिट्ठीबाजी करता है, हैं? 24 घंटा नजर रखा है हमारा आदमी मेधा घर पे। किसका चिट्ठी देता है बे? भैया बगल के मोहल्ले का है ना भैया, उसी का चिट्ठी पहुंचाते हैं भैया। भगवान कसम आगे से नहीं करेंगे, गलती हो गई है। वो कुछ पैसा कमा लेते। कितना कमाता है रे ये कबूतरबाजी करने का? 100 रुपया भैया। 100 रुपया है? जातो दी और भातो ना खाए हैं? सुन, हमरा भी एक संदेशा पहुंचा दे, 50,000 रुपया देंगे तुमको, समझे? क्या करना है ना? सुन, बड़ा काम में रिस्क होता है, सही जगह और सही वक्त पर आ जाए, समझे ना? मिला आधा पैसा, ले पकड़। अरे पकड़ पकड़, आधा पैसा अभी और आधा पैसा काम के बाद, समझे? और ये है काम का जरिया, समझे? जैसा वो किया ना वैसा ही हुआ उसके साथ। पियो बे, अबे पी। अरे आज तुम हमारे बाराती हो, कहो बाराती, समझे? इसीलिए तो सेवा कर रहे हैं तुम्हारी। पी। भैया पहले ही बहुत पिला दिए हैं आप, अब हम नहीं पी पाएंगे। नहीं पी पाएगा है? ये देख रहा है, पहचान रहा है क्या है? क्या है? 30 साले, नहीं तो इधर से उड़ा दूंगा, समझे? आप पिएगा कि नहीं? बस नहीं पी पाएगा, बस। ये देख रहा है, ब्रांडेड खरीदे हैं बाजार से तुम्हारे लिए बे, ले।
ले काट। इका क्या करें? अबे काट। ये क्या करे भैया? नहीं काटेगा कि फिर दिखाए तुमको है? ले काट। काट नहीं तो उड़ा देंगे सारा। काट। करते हैं भैया। ये है वो आखिरी चिट्ठी जो विवेक साला ननकुआ को दिया था, वो मेधा को देने की। तो फंसेगा कौन? विवेक। और तुमको लगा ननकुआ की मौत और उसके जेब में विवेक की मिली चिट्ठी के बाद तुम्हारे ऊपर शक का सवाल ही नहीं उठता। क्यों बे? हाँ? अब उतरवा मेरी वर्दी, बुला अपने बाप को। ये तुम्हारी बाप की दीवी खैरात की वर्दी नहीं है। तेरे बाप के साथ 10 बाप और भी आ जाएगा ना तो तुझे नहीं बचा सकता है। अब सड़ना जिंदगी भर जेल में। तूने मेरे मम्मी पापा को मारा। मैंने तुम पे भरोसा किया था, क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? जानवर। मेघा जी अपने आप को समझिए, हम इसे कोर्ट ले जा रहे हैं। ये जानवर अब बच नहीं पाएगा, हम वादा करते हैं। सर आप इसे छोड़िएगा मत। विष्णु की दीवानगी पागलपन तक पहुंच गई थी। मेधा के लिए उसका एक तरफा प्यार ऑब्सेशन में तब्दील हो गया था। प्यार के लिए इंसान अपनी सारी खुशियां कुर्बान करके दूसरों के लिए सिर्फ खुशियां ही चाहता है। प्यार छीना नहीं, सिर्फ बांटा जा सकता है। विष्णु अगर मेधा से सच्चा प्यार करता तो वो उसके लिए खुशियां चाहता, ना कि उसके परिवार को मरवाकर उसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश करता। विष्णु जैसे लोग क्रिमिनल्स होते हैं, लवर्स नहीं। ऐसी क्रिमिनल मेंटालिटी वाले लोग इस समाज के लिए एक अभिशाप हैं और बेहद ही खतरनाक। विष्णु प्रसाद को मिस्टर एंड मिसेस माथुर के साथ 2 और परिवारों के कत्ल के साजिश रचने के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 120 बी के तहत 7 साल और ननकू के मर्डर करने के लिए सेक्शन 302 के तहत दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में ऐसे दरिंदों की कोई जगह नहीं। ऐसे लोगों से हमेशा सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। हर महिला और उसके परिवार वालों को अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। अगर उन्हें थोड़ा भी शक हो तो उन्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम यूपी वासी इन क्रिमिनल्स को मुंह तोड़ जवाब दें और इन्हें पहुंचाएं इनकी सही जगह, यानी कि सलाखों के पीछे, और हमारे यूपी को बनाएं हम क्राइम फ्री, ताकि हमारी यहाँ की लेडीज सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए एपिसोड के साथ, यूपी में जुर्म का मुकाबला करते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान इंडिया।